बिहार में जाति ही सब कुछ है। जातीय समीकरण को साध कर ही आप बिहार की सत्ता में अपनी जगह बना सकते हैं और अपनी मांग मनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप विकास, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, नौकरी आदि शब्द उपयोग करके राजनीति करेंगे तो आपका फेल होना तय है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू हैव टू बी समवन्स बेबी, यानी आपको किसी का तो होना पड़ेगा। बिहार में यही कहावत जातीय राजनीति को चरितार्थ करती है। पहले लालू, फिर नीतीश और रामविलास, फिर कुशवाहा, फिर मांझी, फिर मुकेश सहनी और अब आईपी गुप्ता। ये सभी नेता बिहार में जाति की राजनीति से सफलता की परिभाषा लिखने वाले रहे। वहीं इससे इतर बिहार में मुद्दों की राजनीति को लेकर एक नई धारा की शुरुआत करने की भी कोशिश हुई है, लेकिन इसे वैसी सफलता नहीं मिली। हालांकि रैलियों में भीड़ किसी के जनाधार का पैमाना नहीं है, लेकिन हाल में पटना के गांधी मैदान में हुई 2 रैलियां यही बताती हैं कि बिहार में आज भी जाति का ही मुद्दा राजनीति को डोमिनेट करता है। क्यों है जाति का ज्यादा दबदबा? जाति की राजनीति का दबदबा होने के 2 कारण। पहला जो हमने पहले बताया, यानी यू हैव टू बी समवन्स बेबी। अम्बेडकर जी ने सच कहा है कि हिंदुओं में जाति धर्म से ज्यादा बड़ी है। यहाँ लोगों का ज्यादा जुड़ाव अपने बगल के व्यक्ति से ज्यादा दूर अपनी जाति के व्यक्ति से होता है। यानी कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव ना होते हुए भी जुड़ाव का महसूस होना ही जाति है। इसी कारण जाति की राजनीति आसान है और कम समय में एक बड़े वोट बैंक को नेता के पीछे खड़ा कर देती है। वहीं मौजूदा समय में एक बड़ा कारण आरक्षण है। यूं तो आज भारत में हर वर्ग को आरक्षण मिल गया है, लेकिन अब आरक्षण कोटे के भीतर भी वर्चस्व की लड़ाई। हाल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि एससी आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए ने आरक्षण में मोबिलिटी को एक पुश दिया। ओबीसी में कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें संख्या के बावजूद इसी कोटे की बड़ी जाति जैसे यादव, कुर्मी, कुशवाहा के कारण प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वो अब अपने लिए एससी कोटे में जगह तलाश रही हैं। जैसे हाल में बिहार की राजनीति में निषाद समाज और ताती तत्वा समाज को एससी में डालने की मांग, जिसे लेकर आंदोलन खड़ा हुआ और मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता इन 2 समाज के बड़े नेता के तौर पर उभर गए। वहीं एससी समाज में भी बड़ी जाति जैसे पासवान जैसे के कारण अपने हकों की अनदेखी को लेकर कई समुदाय खुद को एसटी कोटे में डलवाना चाहते हैं। ऐसे में हम देख सकते हैं कि जाति का भावनात्मक प्रभाव खास जनसमूहों को गोलबंद करने में आसानी से मदद करता है। यही कारण है कि 3 साल पैदल चलकर शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने और बिहार के विकास की बात करने पर भी प्रशांत किशोर गांधी मैदान नहीं भर पाते। वहीं अगले ही दिन 5 समाज को 1 साल में गोलबंद कर इंजीनियर आईपी गुप्ता गांधी मैदान में 2014 के मोदी की रैली के बाद 2025 में एक बड़ी रैली करने में कामयाब होते हैं।